बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। सोल्व ईच ऑफ द फोर इनइक्वालिटीज़ एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। लास्ट क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जिसमें हमने कुछ इक्वेशंस हमारे पास दी थी, उनको हमने रियल लाइन पे शो करना था। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, उनको हमने उनके सोल्यूशन को हमने रियल लाइन पे जो है ना वो सोल्व करना है। तो पार्ट 1 जो है x-6 लेस देन इक्वल टू -2 है, लेस देन इक्वल टू -2 है। तो लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करते थे, x की वैल्यू फाइंड करते थे। यहाँ भी हम लोग बिल्कुल x की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे टू फाइंड x यूज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को यूज़ करते हुए एंड सिंपल अलजेब्रा ऑफ इनइक्वालिटीज़। कि हमने ये एक लाइन लिखनी है, टू फाइंड एक्स यूज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड सिंपल अलजेब्रा ऑफ इनइक्वालिटीज़ को हमने इस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सोल्यूशन से पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेंगे इसी तरह, ठीक है। अब हमने बस ये दो लाइनें आपने लिखनी है। फाइंड एक्स करना है आपने, प्रोसेस कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन और सिंपल अलजेब्रा इनइक्वालिटीज़ का प्रोसेस। इसमें हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x-6 लेस देन इक्वल टू -2 इक्वेशन है ना हमारे पास। तो हमने क्या करना है, -2 इधर ही रहेगा, माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा। 6 में से 2 माइनस की हमारे पास आ गया 4। इसका मतलब है x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है। लेस देन भी है और इक्वल भी है। x की वैल्यू लेस है और इक्वल है 4 के, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके किस लाइन रियल लाइन पे शो करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, अब हम लिखेंगे रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन। हम लिखेंगे रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। ये हमने एक्स लेस देन इक्वल टू 4 जो है ना, हमने इसको रियल लाइन पे शो करना है। हम लोग इस तरह एक रियल लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ तक, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू एक्स की कितनी है, लेस देन इक्वल टू 4। सेंटर में हम लोग 0 रख लेंगे। 2 4 6 2 के टेबल के लिहाज से हम लोग यहाँ पे वैल्यू एडजस्ट कर लेंगे। इस साइड पे -2 -4 -6 -8 -10, ठीक है। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी है, 4। यहाँ पे ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। तो अब हमने एक और यहाँ तक इतना काम जो है ना वो हम लोग लास्ट क्वेश्चन तक भी कर रहे थे, क्योंकि ये इनइक्वालिटीज़ वाले क्वेश्चन है। इसमें एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 है ही है, वो हमने लिख लिया एक्स इज इक्वल टू 4। कहता है एक्स लेस देन भी है, लेस देन ये साइन लेस को शो कर रहा है और नीचे इक्वालिटी को। एक्स लेस देन 4 भी है और एक्स इक्वल 4 भी है। एक्स इक्वल 4 तो आ गया, लेस देन भी 4 है ना। जब हमारे पास एक्स की वैल्यू लेस 4 है, हो सकता है वो लेस 4 का मतलब हो सकता है वो एक्स की वैल्यू जो है 2 हो, 0 हो, या -2 -4 -6 भी हो सकती है। यहाँ पे एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है, मतलब 4 से कम होनी चाहिए, चाहे वो 2 हो, 0 हो, चाहे वो माइनस वाली साइड से हो। इस वजह से ये एक एरो, एडिशनल एरो लगेगा जो इस साइड पे मूव करेगा, राइट से, जिसकी डायरेक्शन जो है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ होगी, ठीक है। इस एरो की डायरेक्शन क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू लेस है 4 से। 4 तो ये आ गया, लेकिन ये जो एक्स है इसकी वैल्यू यहाँ से कोई भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। ये इतना ही हमारे पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाला पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। -9 ग्रेटर है -16 प्लस एक्स से। दूसरा हमारे पास जो है ना वो ये क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने अगेन -9 ग्रेटर है -16 प्लस एक्स से। तो अगेन हमने यही इस तरह लिख के अब हमने यहाँ पे लिखना है टू फाइंड एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यूज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन
एंड सिंपल अलजेब्रा ऑफ इनइक्वालिटीज़। मतलब यही लाइन जो है ना हमने हर पार्ट में लिखनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन और अलजेब्रा ऑफ इनइक्वालिटीज़ का प्रोसेस इस्तेमाल करना है। हमें या इस इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग निकालते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा -9 था जो ग्रेटर था हमारे पास -16 + x। यहाँ हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। -9 का -9 आ गया, -16 + 16 में चेंज हो गया ग्रेटर एक्स। 16 में से हमने 9 माइनस कर देने हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, 7 ग्रेटर एक्स, 7 ग्रेटर है एक्स से और एक्स इसी तरह लेस है 7 से। मतलब ये हमने इसका कन्वर्स कर दिया, एक्स इधर ले लिया और 7 इधर, साइन वही रहेगा। एक्स अभी भी लेस है और 7 ग्रेटर है, यहाँ भी एक्स लेस है, एक्स लेस देन है एक्स 7 से। तो अब हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन आर रियल लाइन। एक रियल लाइन हमें ड्रा करनी है। हम लोग क्या करेंगे, ये हमने एक रियल लाइन ड्रा की। यहाँ हमने एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है 0 2, यहाँ भी हम 2 के टेबल के लिहाज से कर लेंगे 4 6 8 10। तो 7 है ना अब, और दूसरी साइड पे -2 -4 -6 -8 -10। एक्स की वैल्यू लेस है 7 से, तो 7 कहाँ आता है, 6 और 8 के दरमियान, मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, अब एक्स कहता है एक्स है लेस देन 7, लेस है 7 से, मतलब एक्स की हमें नहीं पता एक्स की कौन सी वैल्यू है। हो सकता है वो एक्स जो है 6 हो सकता है वो 4 हो सकता है 2 1 0 हो, और मे बी वो माइनस वाली साइड से हो एक्स की वैल्यू, क्योंकि लेस आनी चाहिए 7 से। तो एरो किस तरफ जाएगा, ये तो एक्स की वैल्यू 7 आ गई ना, एरो हमारा इस तरफ मूव करेगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, लेस 7। 7 यहाँ पे है, इसकी वैल्यू एक्स जो है वो लेस होनी चाहिए, इसमें से कोई भी हो सकती है। तो ये जो है हमारे पास पार्ट नंबर 2 भी इस तरह कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग पार्ट नंबर देखते हैं 3। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 3 + 2x ग्रेटर और इक्वल है, ग्रेटर देन और इक्वल 3 के। ठीक है, इसको हमने सोल्व करना है। ये हमारे पास इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब यहाँ से 3 + 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। 3 ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा, प्लस 2x, ये 3 इधर हम ले है ना, ग्रेटर देन और इक्वल, यहाँ पे 0 रह गया, ये कटिंग हो गया, यहाँ आ गया 2x ग्रेटर देन और इक्वल 0। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, x इस साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जानी है जस्ट ग्रेटर इक्वल टू 0, कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने लाइन लिखनी है, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन आ रियल लाइन। ठीक है, तो हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह, ये हमारे पास हो गई लाइन ड्रॉ। एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0। यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, इसको भी हम लोग ना 2 के टेबल के लिहाज से कर लेते हैं, 2 4 6 8 10 -2। एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये हमारे पास 0 है। ठीक है, ये हमारे पास x इक्वल टू 0 वाली आ गई, ग्रेटर और इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0 से बड़ी, मतलब ये सारी 0 से छोटी हैं तो 0 से बड़ी इस साइड पे आएंगी, तो ये हमारे पास एरो जो है ना वो इस साइड पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 हम लोग देखते हैं। ये हमारे पास इतना ही क्वेश्चन था। पार्ट नंबर 4
पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 6 इंटू एक्स प्लस 10 लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास सोल्यूशन हम लोग इसका लिखते हैं। वो जो लाइन थी यहाँ लिखनी थी ना, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड सिंपल अलजेब्रा इनइक्वालिटीज़, वो आपने हर क्वेश्चन में स्टार्ट में लिख लेना है। मैं लिख देती हूँ, मैंने लास्ट इसमें नहीं लिखा, बाकी सारे पार्ट्स में लिखा गया है। हम लोग लिखते हैं क्या था, टू फाइंड एक्स यूज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड सिंपल अलजेब्रा इनइक्वालिटीज़। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग देखते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 10 लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारा क्वेश्चन था, हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की। तो यहाँ पे 6 जो है वो इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होने के बाद ये ज़ीरो ही आंसर आएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो, ये प्लस का 10 इधर आके माइनस का हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जानी है लेस देन इक्वल टू -10। ठीक है, अब हमने इसे रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन पे, रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। तो हमने एक रियल लाइन ड्रॉ करनी है। हम एक रियल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, रियल लाइन ड्रॉ कर ली, सेंटर में आ जाना हमारे पास ज़ीरो। अब हम लोग यहाँ ना 5 के टेबल के लिहाज से कर लें, क्योंकि 10 है ना, 10 15 20, इस साइड पे -5 -10 -15 -20। ठीक है, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -10 आनी चाहिए। ये तो हो गया -10, एक्स की वैल्यू -10। ठीक है, यहाँ पे आ गई। अब एरो बताना है किस तरफ जाएगा, एक्स की वैल्यू लेस होनी चाहिए -10 से, मतलब यहाँ इस साइड पे जाओ ना तो वैल्यू बढ़ती है, और इस साइड पे आओ वैल्यू कम होती जाती है। यहाँ -15 -10 से छोटा है, और -20 -15 से छोटा है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू लेस होनी चाहिए -10 से, तो ये एरो हमारे पास इस साइड पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पार्ट नंबर हमारे पास है 5। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 5/3 एक्स -3/4 लेस है हमारे पास -1/12 से। यहाँ हमने क्या करना है, 5/3 एक्स -3/4 लेस है -12 से। तो ये लिखने के बाद हमने लिखना है टू फाइंड एक्स यूज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड सिंपल अलजेब्रा इनइक्वालिटीज़। अब क्या करेंगे हम लोग, अगेन ये हमने इक्वेशन लिख दी, फिर हमने 5/3 एक्स लिख दिया, लेस आ गया -1/12, और ये जो -3/4 है ना, ये दूसरी साइड पे ले आएंगे, क्योंकि सिंपल वैल्यूज़ एक साइड पे चलेंगी और एक्स वाली एक साइड पे आ गई। 5/3 एक्स, इस इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12। तो -1 + 4 के टेबल पे 12 3 पे आता है, तो 3 3 ज़ा 9, तो ये आ जाना है 8/12, और ये आ जाना है 5/3 एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हमारे पास आ जानी है ये, इसे कटिंग मज़ीद कर लेते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, ये 2/3, ये आ गया 2/3, और ये 5/3 है ना, तो इस साइड पे ये मल्टीप्लिकेट हो रहा था, इस साइड पे डिवाइड होगा,
तो जब इसको हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो 3/5 हो जाएगा, ये कट गया। इस तरह एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जानी है 2/5। ये 2/5, 2/5 क्या होता है हमारे पास, 2 अंदर रखो और 5 पे डिवाइड करो, तो 2 छोटा है, 0 पॉइंट लगा के से 20 कर दिया तो 4, 0.4, 0.4 हमारे पास आंसर आना चाहिए। तो हम लोग अब जैसे एक्स की वैल्यू 2/5, 2/5 का मतलब है 0.4 आंसर है। इसको हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन a real line। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक रियल लाइन ड्रॉ कर ली, उस पर अब हम लोग नंबरिंग करेंगे उसकी 0, 1, 2, 3 एंड 4, -1, -2, -3 और -4। हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 0.4। ठीक है, तो 0.4 कहाँ पे हमारे पास आता है, 1 और 2 का हाफ होता है 0.5, तो ये होगा 0.5, यहाँ आ जाएगा 0.4, ये हमारे पास आ गया 0.4। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू ये क्या आई 2/5 यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि ये होना चाहिए, लेस होनी चाहिए एक्स की वैल्यू 2/5 से। तो हमारे पास एरो हमने शो करवाना है कहाँ होगा, एक्स की वैल्यू लेस होनी चाहिए 2/5 से, कि मतलब वो एक्स की वैल्यू है लेस 2/5, ये हमारे पास आंसर आया था। तो हो सकता है एक्स की वैल्यू 1 हो, मे बी वो 0 हो, मे बी वो -1 हो, या इस साइड पे माइनस की हो। इसका मतलब है इस साइड पे वैल्यूज़ आ रही हैं लेस है, लेस वाली वैल्यूज़, तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह, इस साइड पे हमारे पास एरो शो हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं पार्ट नंबर 6, जो हमारे पास के लास्ट पार्ट है हमारे पास 1/4 x -1/2 लेस देन और इक्वल -1 + 1/2x, ये हमारे पास है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है 1/4x -1/2 लेस देन और इक्वल टू -1 + 1/2x। तो इसको हमने क्या करना है, हमने 1/4x, एक्स वाली वैल्यू एक साइड पे कर लेनी है, ये -1/2x आ जाएगा, प्लस वाली वैल्यू इधर आके माइनस, लेस देन इक्वल ये -1 इधर ही रहेगा, ये माइनस का -1/2 इधर आके +1/2 हो जाएगा। इसका एलसीएम आ जाना है दोनों का 4, 4 और 2 का एलसीएम 4 आ गया। 4 के टेबल पे 4 1 पे आता है, उस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, और साथ ये x -2 के टेबल पे 4 2 पे आता है, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा x से, तो ये 2x लेस देन इक्वल टू, इसका एलसीएम आ गया 2, 2 1 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हुआ -1 से, तो -2 आ गया, ये 2 इस 2 से कटिंग, ऊपर आ गया 1, तो ये इन्हें सोल्व किया, प्लस माइनस माइनस 2x में से x माइनस को गए -x/4, 2 -2 + 1 -1/2। ठीक है, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, x/4 लेस देन इक्वल टू 1/2 आ गया। अब क्या करना है, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है लेस देन इक्वल टू 1/2, ये 4 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आगे मल्टीप्लिकेट हो गया, तो x लेस देन इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारे पास आ जाना x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -2, लेस देन इक्वल टू 2 आ जानी है। तो रिप्रेजेंट यहाँ आपने वही लिख लेना है, यूज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड सिंपल एल्जेब्रा स्टार्ट में। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। ठीक है, तो हम लोगों ने एक रियल लाइन ड्रा करनी है, ये हमने एक रियल लाइन ड्रा कर ली। तो यहाँ में हमारे पास आ गया सेंटर में 0। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे यहाँ हमने ड्रा कर लेनी है लाइंस 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8। एक्स की वैल्यू लेस होनी चाहिए 2 से या इक्वल,
तो एक्स की वैल्यू ये हो गई, इक्वल तो ये होगी 2 और लेस होनी चाहिए, मतलब एक्स की वैल्यू 2 से कम होनी चाहिए, वो 0 भी हो सकती है -2 भी, तो एरो इस साइड पे जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 5.1 का अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस एंड न्यू सिलेबस ऑफ 2025। सो होप यू गाइस लाइक माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो पे आपको मेरे चैनल पे डेली की डेली इंशाल्लाह मिलेंगी। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।